नमस्कार मित्रों। अभी तक आपने अलग अलग नरक के बारे में सुने थे। अभी सुमति अपने पिता को अपने 7वें जन्म के बारे में वह बताता है। तो सुनिए। सुमति कहते हैं, पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में मैं एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय पौंसले पर पानी पीने को जाती हुई गौओं को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस समय उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत नरक में जाना पड़ा, जो आग के लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उससे लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहाँ पापियों के शरीर को कोल्हू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उसमें कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों को नरक में पड़ने से सब ओर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक पर मुझे 100 वर्ष से अधिक समय बीत गया। मैं महान तप और पीड़ा से संतप्त था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालुका और तप्त कुंभ नामक नरक के बीच में था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरक में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई? यो सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एक टक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब बड़े ही उत्तम एक नर रत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरक को देखकर उन महान पुरुष रत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा, हे यमदूत, बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार के यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश के विपक्षित नामक नाम से व्याख्यात राजा था और प्रजाजनों की भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथियों को कभी निराश नहीं लौटाया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराय धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौएं पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पौंसले पर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ घर से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पाप नष्ट होता है और देवताओं के निश्वास 3 जन्मों का पुण्य छीन कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देवकर्म और पितृकर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में भी मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में क्यों आना पड़ा? उन महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यमदूत देखने में तो बड़ा भयंकर होने पर भी वह बहुत ही विनय युक्त होकर महाराज से बोला कि हे महाराज, आप जैसा कहते वह सब तो ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा पाप ही आपको यहाँ लेकर आया है। मैं आपको याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीवरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर कई राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसा भयंकर नरक तक आना पड़ा। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त होकर नरक में पड़ता है। राजन, इतना ही नहीं, इतना ही आपका पाप था। इसके अतिरिक्त और आपका कोई पाप नहीं था। इसलिए आइए अब आपको पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए ले चलता हूँ। राजा बोले, देवदूत,
तुम जहाँ मुझे ले चलोगे वहाँ चलूँगा, किंतु इस समय कुछ पूछ सकता हूँ क्या आपसे? तो उसने कहा हाँ ज़रूर। तब उसने कहा कि ये वज्र के समान जो चोंच वाले कौवे हैं, जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया है? हैं इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जा रहे हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं? कुछ लोग तपाई हुई बालुका में भुने जा रहे हैं और कुछ लोग खौलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित होकर बड़े ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। लोहे की चोंच के आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया है जिसके कारण इन्हें ये रात दिन सताए जा रहे हैं? और जो भी पापियों की जो यातनाएं देखी जा रही है, वे किन किन कर्मों के कारण उन्हें यह परिणाम मिल रहे हैं, ये सब मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। तब यमदूत ने कहा, हे राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्य के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्याय कर्म कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ पाप थोड़े दुख का कारण होता है, किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तब पैर में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। राजन, जैसे नरक में पड़े हुए जीव अपने घोर पाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता मनुष्य और पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों का भोगता है। राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किन किन पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती है, तो मैं आपको सब बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्त से पराई स्त्री और पराय धन पर आंख गड़ाते हैं, उनकी दोनों आँखों को ये वज्रतुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक पाप पुण्य दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। और जिन लोगों से असत शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ निकाला है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद देवता ब्राह्मण गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वा को ये वज्रतुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नई नई उत्पन्न होती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप होता है, उतने ही वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम 2 मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहितों में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में बैर डालते हैं, वे ही ये आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए।
जो दूसरों को ताप देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं। पंखे हवादार स्थान, चंदन और खस की आदि के का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं। वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालों में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरों के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेते हैं और उसके यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़ों कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुष के मर्म पर आघात पहुँचाते हैं, अर्थात दूसरों के दिल को दुखाते हैं, उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये पक्षी अत्यंत ही उनको पीड़ा देते हैं। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरों से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उद्दंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर करता है, वे ही ये पीव विष्ठा मूत्र से भरे हुए गड्ढों में के नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्याय प्राणी, भृत्य वर्ग, अभ्यागत पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन करते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीव और गोंद चाट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, ये वही लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्यों को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खंखार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं। जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं, जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उन्हें धोंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करता है, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाए जाते हैं। उन्हें लोहे की पेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उससे उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पौंसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वा कर नष्ट करवा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन्हें तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह करा देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि बंधु बांधव को अकिंचित जानकर भी त्याग देता है और केवल अपने पेट पालने में लगा जाता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्तियों से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी
यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोल्हू में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग को रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन और रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा उनकी जीभ और तालू से गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सिमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से ये लथपथ रहते हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत धारियों में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बैठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्पकला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इस प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ कलेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित और भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हुए हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया था। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही ये पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियाँ खा रही हैं। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथियों के देखते देखते अकेले ही मिठाई खाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इनका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतज्ञता की है, अतएव यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा, गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतघ्न ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए यह तब तक कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोल्हू में पेरा जाएगा, तत्पश्चात 80 पत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से यह चीरा जाएगा, तदंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेंगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, यह मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्ध, अन्न भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकाला हुआ फेन पीना पड़ता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण, ब्रह्म हत्यारे, शराबी और गुरुपत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीच और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झुककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर कोढ़ एवं यक्षमा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरक में पड़ा रहता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया जाता है।
नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, मैं वह सब आपको बतला रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक से लौटने पर भी कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उसके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निसंदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उसके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभिष्ट साधन नहीं करता, वह मोहाच्छन्न मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य ज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी धान, मूंग, गेहूँ, तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कुयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न का भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रौंच पक्षी के योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः शुअर, कृमि, विष्ठा का कीड़ा और चांडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतघ्न का होता है, वह नरक से निकलने पर भी कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चांडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाला कीड़े की योनि में जन्म लेता है और भोजन की चोरी करने वाला मनुष्य मक्खी की योनि में जन्म लेता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने से पृथक पृथक फल सुनिए। इस प्रकार यमदूत राजा को अलग अलग कर्मों के अलग अलग परिणाम बताते हैं। किस प्रकार नरक में किस रूप में किस कर्म के कारण उन्हें अलग अलग यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं, वो विस्तृत रूप में उन्हें बता रहे हैं। आशा है आपको मेरा यह अंक पसंद आया होगा। अब अगले अंक में इसके आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाऊंगी। धन्यवाद।